अभी शुरू में जब स्टार्ट लिया था सिर्फ 3 मुर्गियों से लिया था और लोग हंसते थे। आज वही लोग मुझसे जो है वो 100-100, 200 बच्चे लेके जाते हैं। तो ये वक्त की बात है। मेरे पास हफ्ते का जो है वो तकरीबन 300 से 400 बच्चा निकलता है। इसमें जो वाइट कलर की है ना 4 अदद, ये मैंने क्रॉस ब्रीड निकाली हैं और मैं दावे से कह रहा हूँ इस वक्त कराची में ऐसा एक भी दाना नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन कराची में गारंटी के साथ इस हाइट का, इस कलर का और इस क्वालिटी का एक दाना भी नहीं है। हफ्ते में एक आध दफ़ा मुझे बड़ा ऑर्डर मिल ही जाता है, 100 बच्चों का, 200 बच्चों का। यहीं मैंने बच्चे निकाले, यहीं शुरू में बड़ा किया, नस्ल बढ़ाई। 2 दिन ये गायब हो गई थी। ठीक है। इसने छुप के यहाँ अंडे दिए 5। सही। 2 दिन जब गायब हो गई तो इसको मैंने यहाँ तलाश किया, ये यहाँ मिली मुझे। अच्छा अली भाई बताएं थोड़ा सा, ये आपने पूरी अपनी छत पे माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है और आपने इस वक्त क्या क्या रखा हुआ है, और आपसे कोई लेना चाहे, रब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा, बताएं थोड़ा सा आपके पास क्या क्या है। आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले 3 मुर्गियों से मैंने स्टार्ट लिया था, 1 मुर्गा और 2 मुर्गी। आज माशाल्लाह हज़ारों मुर्गियाँ मैं बेच चुका हूँ और सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त मुर्गियाँ यहाँ मौजूद हैं, जो सब उन्हीं 3 की ब्रीड हैं। यहीं मैंने बच्चे निकाले, यहीं शुरू में बड़ा किया, नस्ल बढ़ाई। अब ये कि माशाल्लाह मुझे नस्ल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ के मुझे इतने अंडे मिल जाते हैं कि इनका ख़र्चा पानी भी निकल आता है और थोड़ा बहुत मेरी पॉकेट मनी भी मुझे मिल जाती है, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। शौक़ में किया था, अब ये कि वो शौक़ जो है वो थोड़ी बहुत कमाई का सिलसिला भी बन गया है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। ये कि माशाल्लाह मुझे, चूँकि मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ तो मुझे ऑर्डर्स वगैरह वहीं से मिल जाते हैं, वहीं से मेरे कॉन्टेक्ट्स बने। और ये कि हफ्ते में एक आध दफ़ा मुझे बड़ा ऑर्डर मिल ही जाता है, 100 बच्चों का, 200 बच्चों का। इसके अलावा बहुत से लोग मुझसे फर्टाइल अंडे भी लेते हैं, 100, 200, 300 मुख्तलिफ़ रेटों में, मुख्तलिफ़ वैरायटी के हिसाब से। अगर लमसम कोई मुझसे अंडा लेता है तो मैं 100 रुपये के हिसाब से उसको जो है ना देता हूँ, लमसम यानी मिक्स में। और मखसूस कोई ब्रीड मांगता है तो उसके रेट अलग होते हैं, ज़ाहिर है। तो बस ये सिलसिला है। हर संडे मैं मार्केट में होता हूँ, लाल खुद मार्केट में, तो उसमें ये कि माशाल्लाह मेरा ख़र्चा पानी निकल आता है। अच्छा, और अभी आप क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास? मेरे पास इस वक्त कई किस्म की मुर्गियाँ अवेलेबल हैं, जिसमें ये कि गोल्डन पफ, लाइट सुसेक्स, प्ले माउथ और आपका अल्लाह भला करे मिस्री, देसी। मेरी अपनी एक ब्रीड है जो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास है, तो वो लेकिन मैं मार्केट में तकरीबन जनवरी में लेकर आऊँगा। जो आप दिखा रहे थे? जी हाँ, जो मैं दिखा रहा था। तो ये कि उसके बच्चे भी माशाल्लाह देखने के लायक होंगे। मेरे पास बत्तखें अवेलेबल हैं, बत्तखों के बच्चे अवेलेबल हैं, खरगोश अवेलेबल हैं। खरगोश मेरे पास बाहर के भी हैं, ठीक है ना। वो चूँकि इस वक्त दिन का वक्त है तो छुपे हुए हैं। ये देखें यहाँ इस वक्त जो है ना, ये जो 12 मुर्गे हैं, इनमें आपको ज़्यादातर जो है वो गोल्डन कलर की नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें जो वाइट कलर की है ना 4 अदद, ये मैंने क्रॉस ब्रीड निकाली हैं और मैं दावे से कह रहा हूँ इस वक्त कराची में ऐसा एक भी दाना नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, लेकिन कराची में गारंटी के साथ इस हाइट का, इस कलर का और इस क्वालिटी का एक दाना भी नहीं है। ये जो वाइट पाँव पे जिसके? जी हाँ, ये एक तो ये रही, एक ये जो खा रही है, एक वो पीछे खड़ी है, 2 वो पीछे खड़ी हैं। इसमें 2 नर हैं, 2 मादा हैं। एक साहब देखने के लिए आए थे, विज़िट करने के लिए। उन्होंने इस एक जोड़े के 8,000 रुपये लगाए थे। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं इससे जो है ना वो ब्रीड जब बढ़ाऊँगा तो आपको दूँगा, ये नहीं देता। उनको ये ब्रीड मेरी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी। इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऊँची नस्ल है। आप ये देखें मुर्गे को, इसकी हाइट देखें आप, काफ़ी ऊंचा लग रहा है। जी हाँ, ये और बच्चा है भी ये। इसको मज़ीद 2 से 3 महीने लगेंगे तैयार होने में। अभी ये बच्चा है। इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं, कहाँ की नस्ल है? ये क्रॉस ब्रीड है, ये लाइट सुसेक्स और ब्राह्मा का क्रॉस है। और ये अभी क्या एज के हैं? ये इस वक्त 4 महीने के हैं। इनको 2 महीना और लगेगा, तकरीबन 2 से 3 महीना फुल तैयार होने में। कितने अंडे देती हैं इनकी मुर्गियाँ? मेरे पास जो मुर्गियाँ हैं
और जिस तरह का मैं दाना इनका खिला रहा हूँ, इनकी टेक केयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास साल के 250 अंडे तो लाजमी देती हैं। इनका एवरेज बहुत अच्छा है। साल के 250 अंडे? साल के 250 अंडे, 365 दिनों में 250 अंडे तो लाजमी हैं। और ये बहुत अच्छी होती थी 250 अंडे देना। 250 से ऊपर ही देती हैं, एक एवरेज 250 बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं पाल रहा हूँ ये कुड़क भी होती हैं। लोग कहते हैं कि ये गोल्डन पफ या जितनी भी फैंसी आइटम है, लाइट सोसेक्स हो गई, ये कुड़क नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से मैं पाल रहा हूँ, और ये मेरी अपनी ब्रीड है, पता नहीं कितनी ब्रीडें निकाल चुका हूँ। मैंने सिर्फ 1 मुर्गा और 2 मुर्गियाँ ली थी, आज माशाल्लाह मैं हज़ारों बेच चुका हूँ और सैकड़ों आपके सामने हैं, आप देख चुके हो। ये सब यहीं की पैदावार है। इनमें बहुत सारे बच्चे मैंने मशीन से निकाले हैं, बहुत सारे बच्चे अंडों पे ये खुद बैठ जाती हैं छुप के, तो फिर मैं उठाता नहीं हूँ। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक मुर्गी दिखाऊंगा, अभी बल्कि वाइट सिल्क की है, जो अंडों पे बैठी हुई है। वैसे नॉर्मली वो अंडों पे नहीं बैठती, लेकिन वो अंडों पे बैठी हुई है। अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। वाह भाई वाह। ये देख सकते हैं आप, मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है। कौन सी मुर्गी है अली भाई? ये पॉलिश है। पॉलिश कहाँ की होती है? ये बड़ी अलग ही दिख रही है। जी हाँ, ये बाहर की हैं सारी। 2 दिन ये गायब हो गई थी। ठीक है। इसने छुप के यहाँ अंडे दिए 5। सही। 2 दिन जब गायब हो गई तो इसको मैंने यहाँ तलाश किया, ये यहाँ मिली मुझे, तो मैंने इसको उठाया नहीं। सही। नहीं तो आप तो चाहें तो मशीन में भी रख लें। मशीन में, क्योंकि ये इस तरह से मुर्गी जो है ना, वो 3 महीने के लिए बेकार हो जाती है। अब ये जब बच्चे निकल आएंगे तो 2-3 महीने अपने साथ रखेगी, अंडा नहीं देगी। ठीक है। और अगर इसको अंडों पे ना बैठने दो तो ये हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद दोबारा अंडा देना शुरू कर देती है। लेकिन बहरहाल खुदा तरसी भी कोई चीज़ होती है। अब मैंने कहा बैठ गई है तो चलो खैर है। ठीक। ये देखें जी 2 अंडे। वाह भाई वाह। ये प्ले माउथ के हैं। प्ले माउथ के 2 अंडे दिए मैं। प्ले माउथ कौन सी है, ज़रा मुझे दिखा भी दें। माउथ ये है। ये प्ले माउथ है। इसके 2 अंडे अभी हमने देखे हैं जो पिंजरे में दिए हुए हैं। वाह भाई वाह, इनके अंडे हैं। अली भाई बता रहे हैं ये मेरा सबसे प्यारा सेशन है। अली भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे चूज़े हैं आपके पास, बत्तख के बच्चे भी हैं। थोड़ा ये बताएं इनके बारे में कि कितने दिन के हैं और अभी क्या टाइम लगेगा इन्हें? इसमें जो मेजॉरिटी है चूज़ों की वो 4 दिन से 1 हफ्ते की है। सब माशाल्लाह हेल्दी हैं। और इनको ये कि मैं नेचुरल खुराक देता हूँ, इनको फीड पे नहीं पाल रहा हूँ। अभी देखें इतनी छोटा सा बच्चा है, ये 5 दिन का, ये नहा रहा है। सही कह रहे हैं। और इसमें नेचुरल खुराक में क्या देते हैं? नेचुरल टाइमिंग क्या होती है इनकी? टाइमिंग इनको मैं सुबह शाम 2 दफ़ा देता हूँ, लेकिन भरपूर। जैसे वो आप सामने दाना देख रहे हैं, ये 14 तरह का दाना है मिक्स। इसमें हर चीज़ है देसी। इसमें बाजरा, गंदम, जौ, मकई, इस टाइप के हज़ारों आइटम हैं जो मिक्स हैं, और ये मुस्तकिल चेंज करता रहता हूँ। इसके अलावा रोटी ये बहुत पसंद करती है बत्तख, इसको गीला, हाँ, इसको गीला करके देता हूँ। पानी बहुत पसंद करती है। अच्छा, देखभाल का क्या ख़ास चीज़ का ख्याल रखा जाता है इनका? सिर्फ इनको धूप लगे। अच्छा। ऐसी जगह पे रखा जाए बच्चों को जहाँ इनको कम से कम सुबह 3 घंटे और दिन में कम से कम 1 घंटा, शाम में कम से कम 1 घंटा इनको धूप लाजमी लगे। तो मैंने कुछ इस तरह का रखा हुआ बच्चों के लिए कि इनको जितनी देर चाहता हूँ मैं, मतलब सिर्फ पर्दा हटाना है मैंने, तो इनको धूप लगती है। इसमें ये कि जरासीम भी मर जाते हैं और ये एक्टिव रहते हैं। इस तरह की ब्रीड में ये जानवर है, या ये परिंदा कह लें आप, जो भी कह लें, कि जो बहुत जल्दी बड़ा होता है। बच्चों को जो चूज़ों, मतलब मुर्गी के जो चूज़े हैं, उनको इस तरह एक्टिव होने में कम से कम 20 दिन लगते हैं।
और ये सेल आउट करने की इसकी क्या आपके मतलब वो होती है, इसकी कीमत वगैरह कुछ? इसकी कीमत तो देखें खूबसूरती के ऊपर होता है, बच्चा कितना हेल्दी है, कितना खूबसूरत है, कितना एक्टिव है, उसके हिसाब से। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए और इस आबो हवा में एडजस्ट करने के लिए उसको 20 दिन ब्रूडर में रखना लाजमी है। मैं तो लाजमी करता हूँ। अच्छा, इनकी मतलब वैक्सीन कुछ ऐसा है उसका ख्याल रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आपका अपने टोटके हों जिससे ये सही रहते हैं? हाँ, टोटका तो ज़ाहिर है बहुत सारे टोटके हैं। मेरा अपना ज़ाती जो टोटका है वो ये है कि प्याज और लहसुन इनका मैं पेस्ट बना के रखता हूँ हर वक्त, ठीक है ना। और जब जब मौसम चेंज होता है, स्पेशली उस दौरान, इसके अलावा महीने में एक दफ़ा। अब जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं डेली इनको, मेरा रूटीन है कि 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट 1 किलो दाने में मिला के अच्छी तरह मिक्स करता हूँ। उसके बाद मज़ीद 2 किलो दाना लेके उसमें फिर उसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सअप करके फिर इनको रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो वो इन लोगों के लिए ज़रा ख़तरनाक होता है। वो तो आपको पता ही है कि हम लोग मुतासिर हो जाते हैं। और रही इनकी वैक्सीनेशन की, तो ये जब 1 से 3 दिन का बच्चा होता है तो उस दौरान इसको वैक्सीनेट किया जाता है। इसकी आँख में ड्रॉप डाला जाता है, एक आँख में। बच्चे जो हैं आपने कितने मंथ के बताए बत्तख के? ये सरकार अभी 5 दिन का भी नहीं हुआ, ये 3 दिन का बच्चा है। ये 1 हफ्ते का है, ये 1 हफ्ते का है। ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। अली भाई बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने केलों का और फ्रूट वगैरह डाला हुआ है, ये इसलिए डाला हुआ है, ये मुर्गियां तो केले नहीं खाती, लेकिन इन केलों की और इस फ्रूट के कचरे की वजह से इसमें जो पैदा होते हैं कीड़े, वो कीड़े बहुत प्रोटीन से भरे हुए होते हैं और वो इन मुर्गियों के लिए बहुत सेहतमंद होते हैं। ये मुर्गियां अगर उनका खाती हैं तो बहुत सेहतमंद रहती। देख सकते हैं आप ये किस तरह ढूंढ रही हैं उन कीड़ों को और खा रही हैं। अगर पैसों से ये कीड़े तलाश करे जाएं तो 300 रुपये के 50 ग्राम, 300 रुपये के 50 ग्राम बता रहे हैं मिलेंगे आपको, जो शायद मुर्गी फट से खा जाएगी। तो ये कि अगर कोई भाई इस हवाले से कोई काम करना चाहे कि यानी 2 पैसे घर में बैठे बैठे बना ले, तो उसके लिए कि ये काम बहुत अच्छा है। थोड़ी मेहनत का ज़रूर है, लेकिन ये कि इज़्ज़त की नौकरी है, इज़्ज़त का सिला मिल जाता है इसमें। इज़्ज़त से घर बैठे बैठे आप जो है 2 पैसे बना सकते हैं। और अमाउंट भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास 10,000 भी हैं तो आप 10,000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और अगर आपके पास 10 लाख है तो माशाल्लाह। जगह चाहिए इसके लिए आपको? इसके लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ धूप हो कम से कम 5 से 6 घंटे, तो फिर आप कामयाब रहेंगे 100%। और इसमें ये कि ज़रूरी नहीं है आप अकेले काम करें, आप अपने दोस्तों यारों के साथ मिल के भी कर सकते हैं कि भाई 5 दोस्त हैं, 4 के पास जगह अवेलेबल नहीं है लेकिन 5वें के पास है, तो 4 मिल के उस 5वें को राज़ी कर सकते हैं और मिल बांट के एक अच्छा काम, एक अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है अल्लाह मदद करता है, फिर आप एक वक्त को आएगा इस काबिल हो जाएंगे, ख़ुद अपना सेटअप लगा लेंगे। मैंने भी शुरू में जब स्टार्ट लिया था सिर्फ 3 मुर्गियों से लिया था और लोग हंसते थे। आज वही लोग मुझसे जो है वो 100-100, 200 बच्चे लेके जाते हैं। तो ये वक्त की बात है। मेरे पास हफ्ते का जो है वो तकरीबन 300 से 400 बच्चा निकलता है। इसी तरह मुझे अंडे की भी ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। ज़्यादातर तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये ज़्यादातर लोग कहाँ मतलब अपने पालने के लिए लेके जाते हैं या कोई इसके वही पोल्ट्री वाले भी आते हैं? ज़्यादातर लोग जो हैं, जो शौकीन हज़रात हैं, वो अपना सेटअप लगाने के लिए पसंद करते हैं कि किसी ऐसी जगह से बच्चे उठाएं या किसी ऐसी जगह से फर्टाइल अंडे लें कि जो घर की ब्रीड हो। अब जैसे मैंने घर पे पाला हुआ है तो ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। यही अगर आप फॉर्म से लेंगे, किसी पोल्ट्री फार्म से, चाहे वो देसी का हो, असील का हो, फैंसी का हो, उसमें मुसीबत ये है कि आपको 2 पैसे सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन वो बीमारी के साथ आएगा। उसका चाहे अंडा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ी मुर्गी हो। यहाँ ये है कि खुले डुले फिर रहे हैं तो आप तसल्ली के साथ देख भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये है कि बहुत से लोग इस तरह से मुझसे अब काम करके मेरे साथ जो है अपना सेटअप लगा चुके हैं माशाल्लाह। बहुत से लोग इस वक्त ऑन द वे हैं। एक साहब ने मुझसे
300 अंडे पर डे का ऑर्डर मुझे दिया हुआ है, जो कि मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई अगर मैं ये सब आपको दे दूँगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये कि हो सकता है कि जनवरी से मैं उनके साथ जो है वो सिलसिला शुरू कर दूँ। अली भाई बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपके पास फिर कभी चक्कर मारूंगा जब आपके नए बच्चे आपके वो कुछ निकल रहे होंगे अंडों से, इंशाल्लाह, तो वो भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई ये बताएं, आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो कैसे करा जाएगा और आपके पास इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है? भाई मुझसे अगर रब्ता करना है तो मेरा नंबर हाजिर है 0335 039 8569। और ये कि इस नंबर पे अगर कोई मुझसे रब्ता करता है तो मोस्ट वेलकम, और अगर आपके रेफरेंस से आता है तो ये कि मैं उसको स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा। थैंक यू।